दोनों वीडियोस को सिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो जो डिप्लॉयमेंट वाला था मैंने अपना डिप्लॉय कर दिया है। मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि डिप्लॉय करके फिर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाक से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। वो जो डोमेन ऐड करने वाला है, जैसा मेरा सर्च करने पे रोशन डामोर वो सर्च करने पे आ रहा है, तो वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास वो होगा नहीं। वैसे तो वो सिर्फ सिंगल एक दो स्टेप हैं, अगर तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो। सो कैजुअली बता देते हैं, ज़्यादा ऐसे वीडियो की तरह नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं नॉर्मली बनाता हूँ वैसे ट्राई कर रहा हूँ। CD चला जाता हूँ टेस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे हमारा CD क्या नाम है, माय पोर्टफोलियो ये रहा, और इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली सब कुछ है जो हमको कल चाहिए था, बस हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी थी इसमें। एग्ज़ाम्पल के लिए ये रहा हमारा .env, तो इसके अंदर ये हमारी सिक्योरिटी की है। सो ये पहले तो हम लोग अलाउड होस्ट पूरा खाली छोड़ देते हैं और इसमें एक कॉमा लगा के, मतलब इसके अंदर दो तीन चीज़ें डाल सकते हैं जैसे ये सजेशन दे रहा है। तो ये योर डोमेन की जगह तुम लोग लिख दो समथिंग रेंडर रेंडर यार याद नहीं आ रहा है मुझे, render.com है या कुछ है, .render.com, वो वहाँ पे जो भी होगा वो कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल डोमेन डाल लेना अगर तुम्हें डोमेन पे करना है। तो एक काम करता हूँ मैं इसमें डोमेन वाला भी बता देता हूँ, जैसे मुझे याद आ रहा है दो लोगों के पास है, तो वो दोनों इसमें से देख के कर लेंगे। ये जो यहाँ पे build.sh करके फाइल है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, फालतू ही बनवा दी थी उसने। तो ठीक है, os.get.env ये सब कुछ सही है, लोड env वगैरह ये मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, हमने कल किया था। हमें फ्रॉम .env इंपोर्ट करना था लोड env को, और ये लोड env यहाँ पे, फिर उसको यूज़ करके हमारी सीक्रेट की को यहाँ पे करना था, और ये सीक्रेट की यहाँ पे। ठीक है, तो इतना करना था। अलाउड होस्ट के अंदर हम लोगों को रेंडर के बारे में डालना था, तो ये रेंडर के बारे में डाल दिया है। यहाँ पे मैं योर डोमेन की जगह पे www.roshandamor. ये कर देता हूँ मी। वैसे तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, वहाँ पे मुझे एक डोमेन मिलेगा, मुझे वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चाहिए, तो मैं जैसे मिलेगा मैं वहीं पे चेंज कर दूंगा गिटहब में, तो मैं दिखा दूंगा इसको। बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये वाली एक लाइन ऐड करनी थी, स्टैटिक रूट बेस डायरेक्टरी स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सही है मेरे ख्याल से। एक सेकेंड में डिलीट करके फिर से लिखता हूँ, हाँ सही है। ठीक है, तो ये करना था हमें। फिर उसके अलावा कहाँ गया ये, गिट ओपन हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। और जो मेरा ऐप है, ऐप मेरा कहाँ पे, ये पोर्टफोलियो ऐप, तो इस पोर्टफोलियो ऐप के अंदर मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसका मुझे नाम रखना पड़ेगा, मैं फॉरगेट कर रहा हूँ नाम, एक सेकंड में ढूंढ लेता हूँ। मैंने लास्ट टाइम किया था, तो एक्चुअली हम लोगों को जो डेटाबेस वगैरह है ना वो चलाने के लिए, पर आई थिंक हमें डेटाबेस चलाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, नहीं है। अभी हम लोग मतलब सिर्फ मैं वो करवा देता हूँ, डेटाबेस वगैरह अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बनाए थे, तुम देख रहे होंगे कि मैंने बना दिए, फिर भी रेंडर के ऊपर डेटाबेस हम लोग नहीं सेव कर पा रहे क्योंकि रेंडर हमें रैम दे रहा है, स्टोरेज नहीं दे रहा है। हम तो इसका मतलब ये है कि मैं उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करवा सकता हूँ। तो वैसे रेंडर पे फिर कोई मतलब नहीं निकलता जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ वो करने से। पर अब मैं फिर बताऊँ या नहीं बताऊँ, मतलब रेंडर पे पुश करने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है क्योंकि डेटा तो उसके ऊपर कर नहीं रहे, तुम वेबसाइट डालोगे तो होगा क्या। फिर भी चलो मैं तुम्हें रेंडर की प्रोसेस बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो पहले रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो जी यूनिकॉर्न है, अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये सेम नाम लिख लेना, पिप इंस्टॉल जी यूनिकॉर्न। ठीक है, और इसके अलावा हमें करना है पिप इंस्टॉल वाइट नॉइस। ठीक है, वाइट नॉइस ये कर लेना। वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को स्टैटिक फाइल्स का भी करना है, तो चलो ये वाइट नॉइस तो हो गया सक्सेसफुली। देन इसके अलावा क्या बच रहा है हमारा, स्टैटिक फाइल्स बच रहा है।
एक सेकंड में भूल रहा हूँ काफ़ी सारी कमांड्स, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, देख देख के कर लूँगा। फटाफट फटाफट जल्दी हो जा। स्टैटिक फाइल्स, जल्दी हो जा भाई। हाँ, कलेक्ट स्टैटिक नाम है उस कमांड का, भूल जाता हूँ। ये लो, ये क्या आ रहा है, कुड नॉट इम्पोर्ट डीजेंगो। ओह अच्छा, हाँ मेरा डीजेंगो, तो फिर ये कहाँ पे इंस्टॉल हो गया? मेरा वाइट नॉइस भी इंस्टॉल नहीं हुआ होगा यार। पिप इंस्टॉल वाइट नॉइस, ये इंस्टॉल नहीं हुआ होगा ना इसके अंदर। अब हुआ है। CLS, अब यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा पाइथन manage.py कलेक्ट स्टैटिक, होपफुली ये वर्क कर जाए। हाँ ये देखो यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स नाम से एक डायरेक्टरी आ गई, बस इतना ही चाहिए था। इसके अलावा हम लोगों को चाहिए, बस 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 इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमें बस पिप फ्रीज कमांड चलानी पड़ेगी, पिप फ्रीज, और फिर यहाँ पे ये एरो, अब मैं वो एरो ये वाला था या ये वाला था भूल रहा हूँ, और यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा requirements.txt। ओके, तो होपफुली मैं सही लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैंने सही लिखा। तो इसके अंदर क्या हमारा वाइट नॉइस आ गया? हाँ आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे CLS कर लेते हैं। अब आई थिंक मैंने सब कुछ ठीक कर लिया। अब मैं यहाँ पे गिट रिमोट -v देखूँगा कि यहाँ पे कौन सा ओरिजिन दे रखा है। यहाँ पे ये JDF करके है, इसका दे रखा है। तो एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने ये डिलीट कर दिया एक्चुअली, आज मैं आज अपना गिटहब साफ़ कर रहा था तो मैं उसको डिलीट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग नई बना लेंगे। तो जिन्होंने नहीं बनाई होगी, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है डिप्लॉय होने के लिए। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों को सिंपली जाना है हमारे ब्राउज़र के ऊपर, जो कि मेरा यहाँ पे ओपन है। मैं ये टेस्ट के लिए बस चला रहा हूँ। तो यहाँ पे ये रहा मेरा गिटहब। कहाँ गई न्यू रेपो? ये रहा। इसका नाम लग देते हैं टेस्ट डेप, टेस्ट डेप मतलब डिप्लॉय करने के लिए टेस्ट। और ये इतना, एक काम करते हैं यहाँ, ठीक है चलेगा इतना। पहले पुराना वाला हटाना पड़ेगा ना मुझे। गिट रिमूव, क्या था पाथ, भूल गया मैं। क्या है कमांड, जल्दी, ओरिजिन लिखना पड़ेगा शायद, जल्दी जल्दी। गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन, हाँ गिट रिमोट लिखना था, रिमूव नहीं, रिमोट रिमूव, थोड़े थोड़े याद रहते हैं। ये लो, हाँ गिट रिमूव, अरे यार स्पेलिंग रिमूव सही तो लिखी है ना मैंने? अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने। गिट रिमोट, ठीक है रिमूव हो गया। अब वो कमांड जो पेस्ट की थी, हाँ ये पेस्ट, ठीक है। ये गेट पुश -u ओरिजिन मेन, और ये सब कुछ पुश हो जाना चाहिए। हाँ सब कुछ पुश हो गया है, तो सब कुछ मेन पे चला गया है। क्लियर कर लेता हूँ मैं, एंड आई थिंक इसमें मैंने कुछ चेंज किए हैं, वो मैं ऐड करना भूल गया हूँ। गिट ऐड ऑल कर देते हैं। गिट कमिट -m चेंज्ड समथिंग, कुछ भी कमेंट कर दो अभी के लिए। कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी बतानी है मुझे एक्चुअली। गिट पुश, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी बतानी है जो हमें करनी चाहिए प्रोजेक्ट। और तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने का स्ट्रक्चर भी बताना था मुझे, तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी लेके वो कर दूंगा मैं, पर पहले हम स्टार्टिंग में ये कर लेते हैं। तो चलो VS कोड का काम ख़त्म। अब चले आते हैं हमारे यहाँ पे, और फटाक से खोल लेते हैं रेंडर। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे कर देना अगर तुमने लॉगिन नहीं किया है। मैंने लॉगिन कर रखा है, मेरे यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करूँगा, यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा, वेब सर्विस पे क्लिक करूँगा। वेब सर्विस पे गिटहब से लॉगिन किया होगा तो डायरेक्टली सारी रेपो आ जाएंगी।
ये जो अभी 1 सेकंड पहले मैंने रेपो की है लॉजिक टेस्ट डेप, इसी पे क्लिक करना है, सिंपल। प्रोजेक्ट का नाम दे देना, जैसे टेस्ट प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से। बाकी सब कुछ मेन ये सब कुछ सब सेम रखना है, और ये रिक्वायरमेंट डॉट टी वगैरह ये भी सेम रखना है, बस यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 कमांड चाहिए होंगी, तो जी यूनिकॉर्न ये वाली कमांड तो चाहिए ही चाहिए। रुको, मैं एक कमांड भूल गया, स्टार्ट कमांड। वैसे हम लोगों को यहाँ पे कॉन्फ़िग लिखना है, मतलब ये कुछ इस तरीके से चल जाएगी, कॉन्फ़िग, और यहाँ पे एप्लीकेशन कर देना, एप्लीकेशन, तो ये वर्क कर जाएगा। खैर मैं इसके आगे भी हमें एंड करके कुछ लिखना है, मैं भूल गया हूँ। वो जो डेटाबेस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। जल्दी हो जा। यप, आ गया। तो ये मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो ये क्या है, टाइम आउट, थ्रेड, वर्कर, स्पोर्ट वगैरह सब कुछ, ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं इस कमांड को, काफ़ी लंबी है। पहले तो हम लोगों ने लिखा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है, ये नो आउटपुट वगैरह ये सब कुछ हटा देंगे। फिर एंड ऑपरेटर लगाना है, एक और कमांड लिखनी है इसलिए। फिर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कलेक्ट स्टैटिक, नो आउटपुट को हटा देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कलेक्ट स्टैटिक नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, हम एक बार चला चुके हैं इसलिए। आई थिंक मैं हटा देता हूँ, लो ये हटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। और बस ये एक कमांड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, माइग्रेट क्यों, डेटाबेस बन जाएगा इसलिए। और फिर यहाँ पे ये जी यूनिकॉर्न करके हमने जो इंस्टॉल किया था वो, फिर यहाँ पे योर प्रोजेक्ट नेम लिखा हो, इसकी जगह हम लोगों का प्रोजेक्ट का नाम मैक्सिमम लोगों ने सभी ने कॉन्फ़िग ही रखा होगा, मैंने बताया था कॉन्फ़िग रखना है, तो कॉन्फ़िग, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जो WSGI फाइल के अंदर एप्लीकेशन है, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, एप्लीकेशन नाम का हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हमारी पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस होता है। तो हम config.wsgi कॉलन एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये कमांड हमें याद रखनी होती है और ये हमें याद ही रहती है। तो मैं जस्ट ये भूल गया था कि ये WSGI भी लिखना होता है, इसीलिए मैंने सर्च कर लिया। फिर यहाँ पे फ्री पे क्लिक कर देना। फिर ये नेम ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो हमारे पास एक ही है सीक्रेट की, और ये सीक्रेट की हमारे पास कहाँ है, हमारे सीक्रेट की कहाँ है, हमारे .env के पास। तो ये यहाँ से ये कॉपी कर लेना एंड डायरेक्टली यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। और बस इतना सा ही करना है, देन एडवांस में तो कुछ करना नहीं है। और एक बार पूरा चेक कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक। ये देखो टेस्ट प्रोजेक्ट पाइथन, इसमें ब्रांच मेन, बाकी ये रूट डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी छोड़ देना। वैसे यहाँ पे कुछ लिखना पड़ सकता है, जब हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो याद रखना, प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, नहीं मैनेज डॉट पी वाई बोल रहा हूँ, स्टार्ट प्रोजेक्ट, नहीं डीजेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद हम लोग लिखते हैं डॉट। अगर तुमने डॉट नहीं लिखा है तो तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ लिखोगे, डॉट नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट फिर तुम्हारे उस फोल्डर के अंदर होगा, मतलब 2 फोल्डर बन जाते हैं सेम नाम से, तो अंदर होगा, इसीलिए हम लोगों को फिर यहाँ पे रूट डायरेक्टरी कहाँ है ये एड्रेस देना पड़ता है। अभी हमारी रूट डायरेक्टरी कौन सा है, हमारा खुद का प्रोजेक्ट ही रूट डायरेक्टरी है, क्योंकि हमारा मैनेज डॉट पी वाई बाहर है, ठीक है। तो हमने अगर डॉट लगाया तो हम लोगों को वो करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में आके ये डिप्लॉय और सर्विस कर देना है। अब एरर आएंगे, एरर से थोड़ा सा पंगा लेते हैं, क्योंकि बिना एरर के तो मेरा अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। तो ये अभी एरर आएगा इसका, ये लिखा हुआ है ना, ये टेस्ट प्रोजेक्ट, ये तो ये कॉपी कर लेते हैं अभी से। ये एरर आ रहा है, मतलब ये एरर आएगा, तब तक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जाके ये एरर ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ पहले रिफ्रेश कर देना, तो ये यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। कॉन्फ़िग खोलना, कॉन्फ़िग के अंदर सेटिंग डॉट पी वाई, फिर इसको एडिट करना है। तो यहाँ एडिट करने का कुछ ऑप्शन है क्या, ये जो है ना, इस रोशन डाउन और इसकी जगह पे ये जो नया वाला है ये पेस्ट करना है। ये यहाँ पे है एडिट का ऑप्शन, एडिट दिस फाइल, ये यहाँ पे बिल्कुल कोने पे देख लेना। और फिर यहाँ पे आके इतने में वो नया वाला पेस्ट कर देना है, HTTP टेस्ट प्रोजेक्ट वाला। तो ये HTTPS वगैरह हटा दोगे तो भी चलेगा। टेस्ट प्रोजेक्ट वर्क ये ऑन रेंडर, और कॉमा लगा के सिर्फ एक और डाल देना, सिर्फ क्या नाम है, ऑन रेंडर डॉट कॉम, ऑन रेंडर डॉट कॉम, इतना डाल दोगे तो भी वर्क करेगा। और ये रेंडर समथिंग है,
इसको मैं हटा देता हूँ, एक काम कर देता हूँ, पुराना सारा ही हटा देते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, चलेगा। अब इसको कमिट कर देते हैं, यहाँ मैसेज में डाल देते हैं अपडेटेड, क्या अपडेट किया हमने, अलाउड होस्ट, ठीक है। अब ये एरर वहाँ पे आ ही जाएगा, तो हम लोगों ने ये अपडेट कर दिया। अब हम वहाँ पे जाके, ठीक है, ये कमिट हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, तो ये जी यूनिकॉर्न वगैरह स्टार्ट हो चुका है, ये बता रहा है ये, और ये इंस्टॉल वगैरह कर रहा है। तो एक बार इसको हो जाने देते हैं, या एक काम करता हूँ, मैं डिप्लॉय लेटेस्ट कमिट पे क्लिक कर देता हूँ, तो एक मैसेज आएगा मेरे पास, मैसेज नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है प्रोजेक्ट। तो अब होपफुली कम एरर आने चाहिए, मतलब कुछ आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, मैंने सब कुछ याद रखा है। लेट्स सी, वेट करते हैं क्या आउटपुट आता है। लेट्स वेट, कैसे कैसे जाता है ये, टाइम लगाएगा ये कम से कम 1 मिनट का पूरा, तो अच्छे से ले लेते हैं पूरा टाइम, इसको दे देते हैं। तब तक मैं तुम्हें क्या प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कुछ बताऊँ? ठीक है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो शायद मैंने यहाँ पे कहीं पे तो लिखा था, सबसे टॉप पे तो कोई भी प्रोजेक्ट सबसे पहले, मतलब फ़्लो क्या होता है बनाने का, तो मैं फ़्लो देख रहा था यहाँ पे कि मैंने करेक्ट फ़्लो फॉलो किया है या नहीं, मतलब मैंने जो फ़्लो फॉलो किया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो सही है या नहीं, ये मैंने किया था। मेरा इंटरनेट ढंग से नहीं चल रहा है आई थिंक, ठीक है। वीडियो अटकने लग जाएगी मेरा फ़ोन जैसे ही गर्म होगा, तो ये जल्दी से बन जाए। बिल्डिंग कर रहा है बस, कब से चल नहीं रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा है यार यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। अब बिल्डिंग, हाँ अब चालू हुआ, ये देखा, ये क्लोन हो रहा है और अभी आगे बढ़ रहा है, तो वेट करते हैं इसका। हाँ, तो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो पहले हम लोगों को प्रोजेक्ट किस लिए बनाना है क्वेश्चन पूछना होता है। ये तो इजी है, प्रोजेक्ट क्यों बनाना है, फिर फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं ये डिसाइड करना। तो हाँ, पहले प्रोजेक्ट बनाने से पहले ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब सिंपल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तब भी ये क्लियर होना चाहिए कि पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट में क्या क्या स्किल हम लोग दिखाने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, मतलब किस तरीके से हमारा यूनिक होने वाला है, इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। फिर हम लोग क्या टेक स्टैक यूज़ करने वाले हैं, हमें क्या क्या आता है वो देख लो, या क्या टेक स्टैक यूज़ करने वाले हैं वो देख लो। तो एग्जांपल के लिए मुझे अभी HTML CSS JS और Django आता है, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देख लिया। उसके अलावा मैं डिप्लॉय कहाँ करूँगा, रेंडर पे करूँगा, ये सब कुछ मैंने पहले ही लिख लिया, मेरे को पहले से पता है कि क्या क्या मैं यूज़ करने वाला हूँ। फिर हम लोग रिसर्च लेते हैं इंस्पिरेशन के लिए कि हम लोग कैसा बनाएंगे, तो ड्रिबल वगैरह पे चले जाते हैं। ड्रिबल के अलावा एक और है बीहेंस पे चले जाते हैं, वहाँ से दूसरों के प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि दूसरों के प्रोजेक्ट कैसे हैं। फिर एक बार वो मिल जाता है, उसके अलावा फिर हम लोग जाते हैं दूसरों के गिटहब के प्रोजेक्ट देखने के लिए कि उन्होंने कैसे पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है, मतलब कैसे क्या उन्होंने कमांड लिख रखी है, कैसे उसने अपना प्रोजेक्ट वो कर रखा है, मतलब वहाँ पे रीडमी वगैरह ये सब बना रखा है। तो वहाँ से हम लोगों को एक स्ट्रक्चर पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए ये हो रहा है, तब तक मैं अपना कोई प्रोजेक्ट खोल के बता देता हूँ। हाँ, अभी मैंने जो मेरा खुद का प्रोजेक्ट अभी किया है ना कुछ देर पहले, वही बता देता हूँ मैं तुम्हें। सो यार मेरे 6 प्रोजेक्ट थे। हाँ, ये ब्लॉग वेबसाइट, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट 2.1 कहाँ है, ये रही 2.0 सॉरी। तो जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट ऐसे को समझते कैसे हैं, तो समझने के लिए सबसे पहले ये देखो, नीचे मैंने पूरी अच्छे से ये बना रखा है, इसमें फीचर्स क्या क्या है ये देखो। पहले मैंने फीचर सोच लिए थे अच्छे से क्या होगा। फिर ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखना होता है कुछ इस तरीके से। तो इस स्ट्रक्चर से हमें समझ में आता है कि हमें क्या क्या रखना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये पूरा पढ़ो अच्छे से, क्या क्या टेक स्टैक यूज़ किया है, मतलब दूसरा का प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से देखना होता है। और तुम अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, तो तुम भी अपने लिए एक अच्छी सी ऐसी रीडमी फाइल बनाना जिसके अंदर तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तब भी। ये सारी चीज़ें कैसे लाते हैं, अगर ये इसमें डाउट हो तो ChatGPT वगैरह से पूछ लेना, इजीली मिल जाएगा, कुछ खास नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम अपना एक पूरा प्रोजेक्ट का रीडमी बनाते हैं और उसको एक बार देख लेते हैं। फिर हम लोग वायर फ्रेम वगैरह बनाते हैं, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कैसे क्या दिखेगा कौन सी चीज़। तो मैं अभी UI UX नहीं आता होगा तो मेरी तरह कर लिया करो, मतलब मुझे आता है पर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ। ये मेरा स्किल वाला सेक्शन है जो मैं अब कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ, इसको बेंटो बॉक्स डिज़ाइन बोलते हैं।
तो मेरे यहाँ पे अभी 3 स्किल दिख रही हैं, 3 कार्ड हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक के भी सारे कार्ड्स हैं, मतलब हर चीज़ कार्ड कार्ड है। तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने सोचा कि कुछ तो डिफरेंट करते हैं, तो मैं कुछ इस तरीके का बना रहा हूँ। ये 2 छोटे छोटे बॉक्स, एक लंबा चौड़ा बॉक्स, और ये एक, मतलब ये एक लंबाई वाला बॉक्स, एक ऊंचाई वाला बॉक्स, और ये 2 छोटे छोटे बॉक्स। तो कुछ इस तरीके का बनाने वाला हूँ मैं। तो मैं कुछ इस तरीके से मतलब हाथों से डिज़ाइन कर लेता हूँ चीज़ें। तो तुम भी ऐसे काफ़ी सारे इंस्पिरेशन लो, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग कुछ बनाने का ट्राई करो, और जब वो बन जाए, शायद राइट आ गया यहाँ पे, यप देखो पूरा प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, बिल्कुल कुछ एरर नहीं आया है। ये ऑन रेंडर पे क्लिक किया, ये देखो ये पूरा प्रोजेक्ट लाइव हो गया, ये रहा। अब इसमें CSS वगैरह लोड नहीं हुई, वो तो मतलब ये इस प्रोजेक्ट के अंदर ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम लोगों ने कल इसके ऊपर इतना काम नहीं किया था। ये मतलब मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट है जो मैंने तुम्हें डिप्लॉय करके बताया, इसीलिए वो तो जो था वो यही था। अब देख लेना किससे क्या तुम्हारा वर्क कर रहा है यानी, और अगर कुछ डाउट हो तो वीडियो एक बार फिर से चला के देख लेना, तो सेम टू सेम ही रहेगा। और यहाँ पे टेस्ट वाले पेज पे क्लिक करोगे तो वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना होता है। इस प्रोजेक्ट की दिक्कत यह है कि तुम इसके ऊपर कितनी भी बार डेटाबेस बना लो, डेटाबेस सेव नहीं होगा। तुम डेटाबेस बना लोगे पर वो सेव नहीं हो रहा होगा। क्यों सेव नहीं हो रहा होगा? क्योंकि जो हमें ये फ्री में जो भी हमें इंस्टेंस देता है, वो एक्चुअली में फ्री में मतलब हमें डेटाबेस नहीं देता है, सिर्फ 512 MB की रैम देता है। तो अब क्या कर सकते हैं उसका, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बनाना अच्छी वो नहीं है। हम लोगों को AWS वगैरह पे ही स्टोर करवाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें 200 GB मिलता है स्टोरेज। या अगर किसी को वो तो मेरा स्टोरेज चाहिए तो मेरे पास भी 15 GB पड़ा हुआ है, 1 GB में सब लोगों को दे सकता हूँ, बता लेना। तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो डिप्लॉय कर दो प्रोजेक्ट विदाउट डेटाबेस बनाए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग प्रोजेक्ट के फ्लो की बात कर रहे थे जब तक फ़ोन बंद नहीं हो रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है। तो प्लानिंग हो गया, हमने वायर फ्रेम वगैरह बना लिया, मैंने जैसा एग्जांपल बताया था, क्या क्या सेक्शन होने वाले वो डिसाइड कर लिया। फिर HTML पे बैठो काम करने के लिए। अब HTML और CSS पे जब काम करने बैठो तो पहले से इमेजिन करके चलना कि ये डीजेंगो में जाने वाला है। डीजेंगो के अंदर हम लोग बेस फाइल अलग बनाते हैं, फिर हम लोग मैं एक काम करता हूँ, मेरा नया प्रोजेक्ट ही खोल के बता देता हूँ। तो वेयर इज़ माई प्रोजेक्ट, ये इसको मैंने किया बंद, टास्क मैनेजर में गया मैं, ये टास्क मैनेजर में क्यों गया मैं मुझे टर्मिनल ओपन करना था। सो ये रहा मेरा टर्मिनल, सब कुछ क्लियर करूँगा, D:CLS CD पर्सनल प्रोजेक्ट, और इसके अंदर CD क्या होगा, पोर्टफोलियो होना चाहिए, नहीं पर्सनल वेब ऐप आ गया ये तो। क्या नाम रखा होगा यार मैंने, पोर्टफोलियो समथिंग, पोर्टफोलियो 2.0, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोड डॉट करके ये ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम जब भी ये बनाओ, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बनाओ, तो पहले से ये ध्यान रख के चलना कि तुम्हारा एट द एंड सारा CSS स्टैटिक के अंदर रहने वाला है कुछ इस तरीके से, और HTML टेम्पलेट के अंदर रहने वाला है कुछ इस तरीके से। तो तुम इसी तरीके से जैसे ये बताया हुआ है, इसी तरीके से क्यों ना अपनी सारी चीज़ों को करो, मतलब इसी तरीके से क्यों ना तुम, ये स्टैटिक इसके अंदर कैसे आया, क्या क्या होता रहता, हाँ ठीक है। तो ये बेस और ये सारी फाइलें इसके अंदर बना लो तुम खुद ही, और बेस फाइल हमेशा बनाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि बेस फाइल ही बाद में यूज़ होने वाली है। अब देखो ये मैंने बेस फाइल यूज़ की हुई है, तो समझ में आ रहा होगा आप तुम्हें कि हम लोग कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं। ये लोड स्टैटिक यूज़ कर रखा है, फिर ये हमने ब्लॉक टाइटल यूज़ कर रखा है, फिर ये हम लोगों ने CSS लोड करवा रखी है यहाँ पे, देन फिर ये JS के लिए बना रखा है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको तुम डिलीट भी कर सकते हो, जैसे ये है ना, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। मैंने बनाने के बाद मैं AI से क्रॉस चेक करवा लेता हूँ, इसीलिए ये इतने सारे कमेंट्स वगैरह अच्छे से लिख देना, इसलिए उसने लिख रखा है। तो कुछ इस तरीके से, और फिर ये हमने पूरा बना रखा है, और यहाँ पे देखो ये कंटेंट ब्लॉक यूज़ कर रखा है। अब ये कंटेंट ब्लॉक क्यों यूज़ कर रखा है, क्योंकि इसी के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट आने वाला है। अटकने लग गया है आई थिंक, तो अब मुझे बंद कर देना चाहिए वीडियो, फिर कभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं ये किसी क्लास वगैरह में। अभी साउंड आ रही होगी, मेरा वीडियो ऐसे ऐसे अटक रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी फ़ोन गर्म हो गया है। तो प्रोजेक्ट तुम एक बार डिप्लॉय करके खुद से ट्राई कर लेना, और उसके ऊपर डेटाबेस नहीं बनेगा तो वो एडमिन वगैरह उस पर जाने की कोशिश मत करना, पहले बता देता हूँ डेटाबेस नहीं बनेगा, मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। अभी तुम मेरा एक्सेस कर रहे होंगे तब भी तुम्हें नहीं मिल रहा होगा, ओके, तो वो मत करना। और बाकी फिर मैं किसी और मतलब आज रात में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके अंदर हम लोग यही प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में और थोड़ा सा हैकाथॉन के प्रोजेक्ट्स के बारे में
बातचीत करेंगे, तो ये पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो तुम्हें थोड़ा समझ में आए। और कुछ और भी बातचीत करनी होगी तो मैं वो भी बता दूंगा। शाम को भी 1 आध घंटे की मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक है। तो करते हैं इतना, ठीक है, बाय बाय।